डियर इन्वेस्टर्स, क्रिसमस 2023 की छुट्टियों के बाद आज जिस शेयर को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ उस शेयर का नाम है अशोक लेलैंड। टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल्स के बाद भारत में नंबर 2 की जो कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा जिसके कॉमर्शियल ट्रक्स, स्कूल बसेस रोड पे मार्केट में पाई जाती हैं, वो शेयर है अशोक लेलैंड। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस भी कंपनी में निवेश करिए ना, उसका पहले प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लीजिए। क्या उसके प्रोडक्ट आपको अपनी आँखों के सामने मार्केट में रोड पे दिख रहे हैं? क्या उसके प्रोडक्ट एक्चुअल में लोग यूज़ कर रहे हैं? और तब उन को उसके फाइनेंशियल से आप मैच कराइए। जैसे टाटा के बाद सबसे ज़्यादा नंबर 2 पे रोड पे पाए जाने वाले जो ट्रक हैं वो अशोक लेलैंड के हैं। नंबर 2 पे देखते हैं, ये स्कूल बसेस बनाते हैं। इनकी ख़ास बात है कि ये एडवांस लो फ्लोर बसेस बनाते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट ने यहाँ देखिए 552 लो फ्लोर बसेस का इनको ऑर्डर दिया है। ये 21 दिसंबर की खबर है, 21 दिसंबर की खबर है ये, और जिसकी वैल्यू है 500 करोड़ की। लगातार इनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, इनका ऑर्डर बुक अच्छा है। कंपनी का एक्चुअल वर्क क्या है, कंपनी का वर्क सोसाइटी में दिख रहा है कि नहीं, आपको आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसको उसके जो बिजनेस प्रोफाइल है, जो उनका रिज़ल्ट है, इससे मैच कराइए। उसके बाद ही उस शेयर में निवेश के लिए आगे बढ़ें। तीसरा सेक्टर इनका है लाइट व्हीकल्स का, ये भी कॉमर्शियल सेक्टर है। इसके प्रोडक्ट भी हमको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। चौथा सेक्टर ऐसा है दोस्तों जो शायद आपने ना देखा हो, ये बड़े डीजल इंजन्स बनाते हैं जिनका यूज़ शिप में, जिनका यूज़ आर्मी के द्वारा, जिनका यूज़ रफ़ कंडीशंस में किया जाता है, और इस सेक्टर के ये लीडर हैं, काफ़ी आगे हैं, इनके प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है पावर जनरेशन का जो अशोक लेलैंड करता है, और इसके बारे में हम लोगों का फोकस कम रहता है। पावर सॉल्यूशंस में आगे जाते हैं तो किस किस के लिए ये इंजन बनाते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इंजन बनाते हैं, ये डीजल जनरेटर बनाते हैं, इंडस्ट्रियल इंजन, इंडस्ट्रीज़ के लिए इंजन बनाते हैं। तो ये बड़े बड़े पेट्रोल इंजन, बड़े डीजल इंजन, पावर जनरेशन का इंजन बनाते हैं, मैरीन इंजन बनाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इनके पास ये एक मोटर व्हीकल्स के अलावा ये एक एक्स्ट्रा काम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस कंपनी के बारे में और डिस्कशन करते हैं। मैं हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करता हूँ कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले ये देखिए कि मार्केट में उसका प्राइस क्या है और अभी कितना प्राइस चल रहा है। तो अगर अशोक लेलैंड की इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसकी कंपनी के काम, कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से इसकी औकात क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। शेयर तो कभी कभी औकात किसी शेयर की 1 रुपये की है और शेयर 100 रुपये पे चलता है, ऐसा भी आपने देखा है। या कोई कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन उसके शेयर जो हैं वो बहुत सस्ते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि एक्चुअल में फेयर वैल्यू, उसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 172 रुपया क्लोज प्राइस है। और फेयर वैल्यू डिस्कस करें तो अलग अलग मॉडल इसके होते हैं फेयर वैल्यू निकालने के। DCF मॉडल के हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू 153 रुपया है। अभी आज ये शेयर लगभग 172-74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। DCF बाई रेवेन्यू के हिसाब से देखें, ये कैश फ्लो के हिसाब से तो पैसा कितना आ रहा है, रेवेन्यू मतलब आमदनी कितनी हो रही है, इसके हिसाब से देखें तो 245 की इसकी वैल्यू है। EBITDA के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 342 रुपया है। तो फेयर वैल्यू के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो शेयर है ये बहुत महंगा अभी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। एक ऑन एवरेज अगर हम देखें कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कितनी जा रही है, तो alphaspread.com ने जो बताया है वो बताया है कि इस कंपनी की जो करंट सिनेरियो है इसमें कम से कम इसका प्राइस 195 रुपया 93 पैसा होना चाहिए। आज चल रहा है 172 से 174 के बीच में। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी का शेयर अभी बहुत महंगा नहीं हुआ है। FIIs और DIIs, दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूँ, हमेशा देखिए कि जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, LIC है, SBI है, या फॉरेन कंट्रीज़ से जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। तो देखते हैं क्या है FIIs और DIIs का खेल। प्रमोटर्स अच्छे खासे हैं, लगभग 50% के आसपास। ये देखिए म्यूचुअल फंड वाले इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब
जैसे हम इस स्टॉक का डिस्कशन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पास, एफआईआईज़ के पास, इन सब के पास पूरी टीम होती है, सीएस की पूरी बड़ी बड़ी टीम होती है। वो डिस्कशन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किसका फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है, उसमें पैसा लगाया जाए ताकि पैसा फंसे ना। यहाँ हम लोग हैं पब्लिक, ये अदर्स में बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि बल्क में ख़रीदते हैं। पब्लिक का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनको शेयर मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारे शेयर दबा के रखे हैं एफआईआईज़ ने और म्यूचुअल फंड ने और प्रमोटर्स ने, ये छोड़ नहीं रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है किसी भी शेयर के लिए कि उसके शेयर को अगर एफआईआईज़ और म्यूचुअल फंड और प्रमोटर्स ने पकड़ के रखा हुआ है तो मतलब कि उनको उम्मीद है कि भाई इसका रेट तो बढ़ना ही है। तो उनकी स्टडी का फ़ायदा हम अपने मुनाफे में ले सकते हैं। बात कुल मिला के ये है, जिस बात पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर एफआईआईज़ डीआईज़ ने अपनी मेहनत की है, म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज़ ने अपनी मेहनत की है, तो भाई क्यों ना हम उनकी मेहनत का फ़ायदा उठाएं। ये देखिए मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट क्या दिया है। हमेशा ये ज़रूर पढ़ा करिए कि अलग अलग एजेंसीज़ जो हैं ये रिसर्च करा के बताती हैं कि भाई कितना टारगेट अभी हो सकता है। ये देखिए 192 रुपये का मोतीलाल ओसवाल ने 7 अगस्त को टारगेट दिया था। कब दिया था? 7 अगस्त को। और उसके बाद इसी मोतीलाल ओसवाल ने, देखिए कमाल की बात, देखिए इसी मोतीलाल ओसवाल ने नवंबर में टारगेट बढ़ा दिया 215। मतलब मोतीलाल ओसवाल बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है कि भाई ये शेयर अभी बढ़ेगा। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ग्रीन सिग्नल है इस शेयर के लिए। तो करंट जो टारगेट मोतीलाल ओसवाल का है वो 215 का है। कुछ और मैं दिखाना चाहता हूँ इस शेयर के बारे में जल्दी ताकि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन कम समय में मिले। इधर उधर की बातें ना करके मैं सीधे शेयर के जो मेन फैक्ट्स हैं उन पे ले जाना चाहता हूँ। अभी देखिए 174 पे ये चल रहा है। स्वाट एनालिसिस ये इसकी देख लीजिए। रिटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ, ये देखिए लोग क्या सोच रहे हैं। ये डिलीवरी देखिए इनकी कितनी ज़्यादा डिलीवरी है। एक 170-72 शेयर की अगर 50% के आसपास डिलीवरी है तो मेरे हिसाब से ये अच्छी डिलीवरी आज समझ सकते हैं। फाइनेंशियल देखिए, मुनाफा इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये सितंबर 22 है। सितंबर 22 में 199 करोड़ का मुनाफा हुआ था। और ये देखिए सितंबर 23 में इनको 561 करोड़ का मुनाफा हुआ था। मुनाफा लगातार बढ़ ही रहा है। ये देखिए लगातार ये मुनाफा बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। लास्ट ईयर से कई गुना इनका मुनाफा बढ़ गया है। टेक्निकल व्यूज़ देख लेते हैं इनके। जो इनका बेस जहाँ सपोर्ट ये ले रहे हैं वो 171 रुपये का सपोर्ट, 171 का सपोर्ट ले रहे हैं। 172 के आसपास ये शेयर चल भी रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का डिस्कशन मैं कर ही चुका हूँ पहले। न्यूज़ में जो सबसे टॉप की न्यूज़ अभी आई है, तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है। इन्होंने एक जनरेटर, नया इंजन एक बनाया है जो हाई कैपेसिटी का इंजन है। ये सब इसकी न्यूज़ हैं। तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही शेयर में निवेश करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन आप लीजिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। मेरा हमेशा ये कहना है। वीडियो को देखिए लास्ट तक, स्किप मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके पास इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकें। थैंक यू सो मच।